अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट फवाद पवार। आज आपके साथ ये फ्रीलांस जर्नलिस्ट के लिए आज सेंचुरी है पूरी। इसकी 100 वाली, ये 100 नंबर की ये वीडियो अब आपके लिए मैं बनाने लगा हूं। अच्छा, मसला ये है कि आज इस वीडियो को बनाते हुए मुझे अपने पख्तून भाई, पठान भाई बहुत याद आ रहे हैं यार। वो जो उनकी नस्वार है ना, क्या कहने, नस्वार का बड़ा फ़ायदा है। अच्छा, नस्वार पे वीडियो नहीं है, वीडियो मेरी आज की है फालिज के ऊपर। ये जो फालिज होता है, अगर आप घर में बैठे और आपके सामने किसी को फालिज हो रहा है तो आप उसका डॉक्टरी इलाज से बेहतर इलाज सेकंड्स के अंदर कर सकते हैं, उसको उस कंडीशन से निकाल सकते हैं। इस पे ये करने से पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि फालिज आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता कि ब्लड का एक छोटा सा क्लॉट जाके दिमाग में किसी जगह पे थोड़ी देर के लिए वो रुकता है। उसकी वजह से दिल का जो पंप है वो ज़्यादा वर्क करता है, ब्लड प्रेशर इसीलिए हाई होता है और वो निकल जाता है। अगर ना निकले तो वो डैमेज हो जाती है, जो जिसको हम कह देते हैं ब्रेन हेमरेज हो गया, वो जो दिमाग की शरीयान फट जाती है। तो ये सुई आपके सामने आप देख रहे होंगे, असल में सारा का सारा दारोमदार दो चीज़ों पे होगा, जो जिससे हम फौरी तौर पे फर्स्ट एड देंगे और मरीज़ बिल्कुल क्योर हो जाता है। ठीक है, एक तो ये सुई है। दूसरा, मैं पठानों का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि पठानों की जो नस्वार है ना जी, क्या कहने, नस्वार के अफादियत आप इस वीडियो को इस फालिज के हवाले से इंतहाई अहम है। अच्छा, इसे मैं रखता हूँ। अब जब वो फंसा होता है ना, क्लॉट है, उस वक्त आपने ब्लड प्रेशर भी हाई होगा, एक इलाका आपका जिस्म का फ्रीज कर रहा है। आप डॉक्टर से जाने से पहले पहले आपने करना क्या है, आपने करना ये है कि अगर राइट साइड पे उसके जिस्म के आपके उसके पैरों पे या उसके हाथ पे या आपको महसूस हो रहा है एक तरफ है, तो ये सुई लेनी है आपने। ठीक है, और ये सुई फ़ौरन उसकी पाँव सीधा करना है, अगर राइट साइड पे तो लेफ़्ट साइड का पाँव, और इसको तकरीबन इंच उसके अंदर यकदम से ना घुसा देना है। आपने मरीज़ को उस पर तवज्जो नहीं देने देनी, बस टांग उठानी है, पाँव उठाना और एकदम से सुई उसके अंदर चुभानी है। अच्छा, सुई क्या काम करेगी और ये किस लिए, सुई जब लगेगी ना उसके पैर के अंदर तक जाएगी तो उसे वो झटका लेगा मरीज़, और उस झटके ही की वजह से क्लॉट निकल जाएगा। अच्छा, नस्वार पे आता हूँ। नस्वार मेरे पास है नहीं, और पड़ोस में कोई मेरे नज़दीक कोई अभी पख्तून तो हैं, लेकिन वो अभी उनके पास थी नहीं और कुछ इस वजह से मैं ला नहीं सका। नस्वार का ये फ़ायदा है कि जिस वक्त आपके पास दूसरी ऑप्शन है कि आपने फालिज का कैसे करना है, कि वही क्लॉट जब जमा हुआ है, ब्लड प्रेशर शूट है, आपको पता है कि फालिज की तरफ जा रहा है मरीज़, और उसका एक बाजू में फौरी तौर पे, एक बाजू में ना जी वो हो जाता है सुनसा। आपने करना ये है कि नस्वार उसको सूंघानी है, सूंघानी, खाने वाली नहीं, सूंघानी है। और जैसे ही वो सूंघेगा उसे छींकें आएंगी। तो अल्लाह ताला ने जो छींकों का अमल है ना, ये भी बहुत फ़ायदा भी है इसका, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। जैसे ही वो छींकता है तो उसमें जो क्लॉट दिमाग में फंसा हुआ है वो निकल जाता है। तो जिस वक्त ये दोनों चीज़ आप करेंगे इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह के फजल से मरीज़ उसी वक्त रिलैक्स हो जाएगा। तो बाकी ये मुकम्मल ट्रीटमेंट नहीं होता। जिस वक्त क्लॉट आना शुरू हो जाए ना, तो आपने इस पर आपका मरीज़ क्योर भी हो जाए ना, तो आपने डॉक्टर से ज़रूर उसका स्कैन करवाना है, और वो जहाँ पे ब्लॉकेज है उसका इलाज करवाना है। उसका दो इलाज होते हैं, एक तो उसी को वो ऐसी मेडिसिन देते हैं कि वहाँ से दोबारा क्लॉट ना निकले, डॉक्टर इसको आम इस्लाह में प्लस्तर करना कह देते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि उस इलाके को बाईपास कर देते हैं, उसका छोटा सा वो वेन निकाल के वहाँ दूसरी वो उसको डैमेज इलाका जहाँ क्लॉट जमा हुआ है उसको साफ़ कर देते हैं, ऑपरेशन करके भी हो जाते हैं। तो अगर आपने ये अगला काम ना करवाया, मरीज़ आपका वक्ती तौर पर ठीक हो जाता है, तो दोबारा भी वहाँ से क्लॉट निकल के मरीज़ को दूसरा अटैक फालिज का हो सकता है। तो ये थी आज की वीडियो, और इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा कि इसका आपको और आपके प्यारों को इंतहाई फ़ायदा होगा। छोटी छोटी सी घरेलू चीज़ें, चैनल का मकसद ही यही है कि आप अपने इन्वायरमेंट को कैसे अपने लिए पॉजिटिव यूटिलाइज़ करना। तो ये आपके पास होनी चाहिए। सुई तो हरकत होती है, सुई ना मिले, आप फील्ड में हो, कहीं पर अपने शहर से दूर हो, तो आप बड़ा कोई कांटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा, छींक डलवाएँ उसे। नस्वार नहीं भी है तो कोई भी तरीके से मरीज़ को कोशिश करें कि उसे छींकें आएँ। छींक आते ही इंशाल्लाह ताला क्लॉट निकल जाता है। ठीक, अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। कोई बात समझ ना आई तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछ लिया करें। खुदा हाफिज़।